हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसका क्वेश्चन बैंक। मतलब इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछा गया है सीबीएसई के एग्ज़ाम में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं इस चैप्टर का 17 क्वेश्चन अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, 2010 से लेके 2011 तक। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सके कि सीबीएसई के एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे 2013 क्वेश्चन 2013 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नलिटी विच रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये एक्सटर्नलिटीज क्या होता है। तो एक्सटर्नलिटीज को जानने के लिए आप एक सिंगल वर्ड में ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सटर्नलिटीज क्या होता है कि चाहे निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी इम्पैक्ट हो, लेकिन वो जो इम्पैक्ट होता है विदाउट पे होता है, उसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमारे ऊपर कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं और और गाड़ी आपके बगल से कोई मोटर कार गुजरती है, तो उससे जो निकलने वाला धुआं होता है वो आपके नाक के थ्रू आपके बॉडी में प्रवेश करता है और कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी को हार्म पहुंचाता है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे आप उस चीज़ के लिए कोई पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको हार्म पहुंचा दिया। तो इस टाइप के जो फिनोमेनन होते हैं हमारे इकोनॉमी में, इसे बोलते हैं निगेटिव एक्सटर्नलिटी। ठीक है, कि हमने पे कुछ नहीं किया लेकिन कहीं ना कहीं हमें हार्म हो गया जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है हो रहा है उसके थ्रू। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के बारे में। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होता है कि जब कभी भी सपोज कीजिए कि किसी ने मतलब 1000-2000 पेड़ लगा दिए। ठीक है, तो 1000-2000 पेड़ जो लगा दिए, उससे क्या हो रहा है कि इस पेड़ के कारण जो है वो हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो क्या हो रहा है, प्योर हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। उसकी हवा हम उससे जो मिलने वाला ऑक्सीजन होता है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो फेनोमेनन होता है, इस तरह की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें हम विदाउट पे अगर हम कोई पॉजिटिव कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। या फिर कोई जैसे आपके आ, आ, आसपास अगर कोई आ, अगर एक पार्क है, ठीक है, पार्क बना दिया जाता है, उसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया जाता है, लेकिन क्या होता है कि आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लेकिन आप उसके लिए पे नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो एक्टिविटी होता है इकोनॉमी में, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो एक्सटर्नलिटी क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नलिटी विच रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सबसे पहले क्या होता है एक्सटर्नलिटी, क्या होता है आपने समझ लिया। तो इसका अगर आपने डिफिनीशन दे दिया तो उसके बाद जो है आप उसका कोई भी 2 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो एक्सटर्नलिटी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि इट रेफर्स टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमी मेक एक्टिविटी ऑन द अदर विदाउट इन्वॉल्विंग एनी प्राइस और पेनल्टी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, एज पर एग्जाम्पल स्मोक इमिटेड बाय फैक्ट्रीज इन एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नलिटी विच इज निगेटिव एंड रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कहने का मतलब ये है कि स्मोक जो फैक्ट्री के द्वारा जो छोड़ा जाता है उसके लिए हमें वो पे नहीं करता है, लेकिन जो ये वातावरण जो एयर पोल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो इम्पैक्ट होता है दैट इज नोन एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो एक्सटर्नलिटी क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है कि वैसा गुड्स जिसका कि यूज क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में
किया जाता है। एज पर एग्जाम्पल्स क्या हो गया, रॉ मटेरियल, यानी किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे मिल्क है, मिल्क अगर हम डेयरी शॉप पे अगर हम रीसेल करने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इससे जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का गुड्स या कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी तरीके से देखिए कोल है, तो कोल क्या है, कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कोल के थ्रू हम जो है फर्दर प्रोडक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स जो है इंटरमीडिएट गुड्स का मिल्क एंड कोल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है इंटरमीडिएट गुड्स का, आप उसको इजीली लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, इसको देखते हैं कि द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर इज नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन। यानी जो हमारे पास फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट क्या होता है, जैसे हमारा प्लांट हो गया, मशीन हो गया, ये सब क्या है, हमारा फिक्स एसेट हो गया। तो उसमें जो वियर एंड टियर होता है, मतलब उसमें जो घिसावट होता है वो जो खराब होता है, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं, दैट इज नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या फिर उसे डिप्रिसिएशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, गिव द मीनिंग ऑफ फ्लो वेरिएबल्स। गिव द मीनिंग ऑफ फ्लो वेरिएबल्स, ये ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं 2012 के क्वेश्चन में, कि स्टॉक क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल। ठीक है, 2011 क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप उसको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, इससे जो पीछे का वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, डिफाइन द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी हम लोगों ने देखा था इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, अब हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स द यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जिसको कि हम लोग रॉ मटेरियल की तरह यूज करने का काम करते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। जब हम फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उस समय हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करते हैं। तो इसको सिंपली हम लोग लिखेंगे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गिव द मीनिंग ऑफ स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट इन प्रीवियस वीडियो। आप जो हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप 2011 का क्वेश्चन नंबर 6 उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि स्टॉक वेरिएबल क्या होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि डिफाइन रेसिडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडेंस। रेसिडेंस क्या होता है कि रेसिडेंस इज ए पर्सन हु इज लिविंग इन द कंट्री अर्निंग ए लिविंग विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द कंट्री। यानी एक ऐसा आदमी जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में रहता हो, ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करके वहाँ पे अर्निंग करता हो, और जो हमारे कंट्री का बाउंड्री लाइन है उसके विद इन द बाउंड्री लाइन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करके अर्निंग करता हो, वो हमारा क्या हो गया, रेसिडेंट हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक्स 12 का जो भी मटेरियल है हम यहाँ पे एक पॉइंट जो कि CBSE के एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको डालने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।